वेलकम टू डर्ट एंड प्योरिटी रॉ एंड रियल। आज जो केस मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें सबसे खतरनाक चीज न बंदूक थी न चाकू। सबसे खतरनाक चीज थी भरोसा, और इसी भरोसे का फायदा उठाया था चार्ल्स सोब्राज ने। सच बताऊं तो शुरुआत में जब मैं इस केस के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये एक और सीरियल किलर की स्टोरी होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं इस केस के अंदर गया तो समझ आया कि ये बंदा अलग ही लेवल पे था। क्योंकि अक्सर क्रिमिनल्स पुलिस से भागते हैं, लेकिन ये बंदा पुलिस को ही कंफ्यूज कर देता। कभी कभी तो ऐसा लगता कि वो पुलिस से एक नहीं बल्कि 2 कदम आगे चल रहा हो। 1970s में एशिया में बैक पैकिंग का ट्रेंड बढ़ रहा था। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से कई यंग टूरिस्ट्स हजारों की तादाद में थाईलैंड, नेपाल, इंडिया घूमने आ रहे थे। उसी भीड़ में एक शख्स था, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, अच्छी इंग्लिश बोलने वाला, चार्ल्स सोब्राज। लोग उससे बात करते, दोस्ती करते, कभी ट्रिप एडवाइस लेते, कभी साथ घूमते और धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगते। और यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक चार्ल्स पहले उनका ट्रस्ट जीतता था और फिर उन्हें मैनिपुलेट करता था। कई मामलों में उस पर टूरिस्ट्स को ड्रग करने, लूटने और मर्डर से संबंधित आरोप लगे। शुरुआत में थाईलैंड की पुलिस उसके पीछे पड़ी और बाद में बाकी देशों की, लेकिन चार्ल्स हर बार बच निकलता। कभी दूसरा नाम, कभी दूसरा पासपोर्ट, कभी दूसरा देश। इसी दौरान मीडिया ने उसका नाम रखा द बिकिनी किलर। ये नाम थाईलैंड में मिली कुछ विक्टिम्स की वजह से फेमस हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। मेरे हिसाब से चार्ल्स सोब्राज की सबसे खतरनाक चीज उसका क्राइम नहीं, उसका कॉन्फिडेंस था। सोचो, पूरी दुनिया की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हो और तुम आराम से घूम रहे हो। शायद यही वजह है कि चार्ल्स सोब्राज का नाम क्राइम हिस्ट्री में एक अलग ही मुकाम पे लिया जाता है। फिर आया साल 1986, जगह तिहाड़ जेल, दिल्ली। आखिरकार चार्ल्स जेल के अंदर था। सबको लगा गेम ओवर, पुलिस ने पकड़ लिया, कोर्ट ने सजा सुना दी, अब कहानी खत्म। लेकिन खत्म शब्द शायद चार्ल्स सोब्राज की कहानी में थी ही नहीं। उसने जेल स्टाफ का भरोसा जीतना शुरू किया और एक दिन बर्थडे सेलिब्रेशन की परमिशन मांगी। परमिशन मिली, मिठाई मंगवाई गई, मिठाई बांटी गई और उसके बाद खेल फिर बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन मिठाइयों में सिडेटिव्स मिलाए गए थे। मिठाई खाने के बाद कई गार्ड्स बेहोश हो गए, जेल में अफरा तफरी मची और इसी अफरा तफरी के बीच चार्ल्स फरार हो गया। सोचो, इंडिया की सबसे सिक्योर जेल और उस जेल का एक हाई प्रोफाइल प्रिजनर फरार। जब यह खबर सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। पुलिस एक बार फिर उसके पीछे पड़ी थी और कुछ ही हफ्तों बाद चार्ल्स गोवा से फिर पकड़ा गया। उसकी सजा बढ़ा दी गई और इस बार वो बच नहीं पाया। काफी समय उसने जेल के अंदर बिताया और उसके बाद नेपाल में भी उस पर मुकदमा चला और एक लंबे अरसे तक नेपाल की जेल में रहने के बाद लंबी कैद, बढ़ती उम्र और हेल्थ फैक्टर्स के वजह से नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिलीज के ऑर्डर दिए साल 2022 में और चार्ल्स फ्रांस चले गया। लेकिन एक बात सबके दिमाग में थी कि कैसे एक आदमी इतने लंबे समय तक पुलिस को चकमा दे सकता है। क्या वो बहुत इंटेलिजेंट था? क्या वो बहुत लकी था? या फिर लोग उस पर आसानी से भरोसा कर लेते थे? जवाब जो भी हो, चार्ल्स सोब्राज का ये केस सिर्फ क्राइम की स्टोरी नहीं बल्कि इंसानी दिमाग और साइकोलॉजी की भी स्टोरी है। और सबसे बड़ी सीख है कि कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो बिल्कुल सामान्य दिखता है। अगर आपको ये केस फाइल पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ही केस फाइल में एक और नए केस के साथ।